बेटा मुझे घर में बहुत काम है, आप लोग जाओ। अगर तुम चाहती हो कि बच्चों की नजर में मैं विलन ना बनूं, तो चलो हमारे साथ, तैयार हो जाओ। मैं तो उन्हें ऐसी वैसी चीज समझती थी, आम सा आदमी, लेकिन वो साईं शिराज कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े वडेरे हैं। गांव में इनकी बहुत जमीन है। कब से रह रही हो यहाँ? पता नहीं, मुझे तो लगता है हमेशा से यहीं रह रही हूँ। अरे दिमाग को तो काबू में कर लो, दिल को कैसे करूंगी? जैसे भी पता होता नहीं है, जो दिल में आता है कह देती है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। तो ठीक है, कल बात कर लेता हूँ मैं उससे। ओके ओके, खुदा हाफिज़। आप यहाँ क्या कर रही हैं? देख रही हूँ तुम्हारा कमरा वैसे का वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला। जब मैं वैसा का वैसे ही हूँ तो कमरा कैसे बदल सकता है? तुम बदलोगे तो कमरा बदलेगा ना। अम्मा फिर शुरू हो गई। मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। तुम ना सोचो, लेकिन मुझे तो सोचने से नहीं रोक सकते। अच्छा ऐसा करो, कमरे को छोड़ो, तुम घर ही बदल डालो। घर बदल डालो? हाँ, बहुत आसान है ना घर बदलना। कि तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? बिल्डर के लिए भी घर बदलना आसान नहीं है अम्मा। मैं कब कह रही हूँ कि घर खरीदो। वो तुम्हारा फ्लैट है ना जिसे तुम दोस्तों को रहने के लिए देते हो, उसमें शिफ्ट हो जाओ। तुम पांचों वहां आराम से रहोगे। तुम्हारी रामीन भी फ्लैट देख के बहुत खुश होगी। साईं जी आपकी ग्रीन टी ले आओ। ले आओ। तुम सिर्फ शिराज की बात सुनती हो, मेरी नहीं सुनती। नहीं ऐसी बात नहीं है माँ, मैं नहीं मना किया ऐसा। क्यों? अरे भाई, जब आती है कमरे को उलट पुलट करके चली जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनो जी, मैं इसकी माँ हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ इस कमरे में आओ, सब कुछ उलट पुलट करके चली जाओ। इसका तो दिमाग खराब है, हर वक्त माजी के ताने बाने बुनता रहता है। कहाँ जा रही हो? बैठो। वो मैं जा रही हूँ, आप दरवाजा बंद कर लीजिएगा। कहाँ जा रही है? हमारी सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। ये सर्वेंट क्वार्टर में सोती है? एक मिनट रुको। क्या हो गया है तुम्हें शिराज? जवान लड़की को तुमने नौकरों के साथ छोड़ा हुआ है। अम्मा इसे वहाँ एक कमरा दिया है, बहुत आराम से रहती है। कमरा तो इसे यहाँ भी दिया जा सकता है, नीचे वाला कमरा दो, नहीं तो बच्चों के कमरे में सुलाओ। देखिए अम्मा, मेरी बात सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो तुम जाओ और अपना सामान लेकर आओ, अब तुम इस घर में ही रहोगी। दादी जी मैं तुम्हारी दादी कहाँ से हो गई? वो बच्चे कहते हैं ना। तो बच्चों की दादी हूँ, तुम्हारी थोड़ी। अम्मा कहो मुझे। अम्मा मैं वहीं ठीक हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। हद हो गई पागलपन की। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को तुमने नौकरों के साथ छोड़ा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ जा रही हो? मैं वो सामान लेने। अच्छा जाओ ले आओ। साईं जी जाओ। हाँ जाओ, सर में दर्द ना करो मेरे। जी साईं जी। अच्छी लड़की है रामी। अम्मा कोई और बात करें, मुझे नहीं बात करनी इसके बारे में। अम्मा मुझ पे भी फूक दें। बहुत प्यारी बच्ची है।
क्या हो रहा है? सिला, मेरी कॉपी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। तुमने ली है? नहीं ली मैंने। अरीशा आपके बैग में रखी होगी तो दिखाओ, मैं देखती हूँ। सिला वापस कर दो वरना मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगी। अरीशा ये क्या बदतमीजी है? हाँ मैं ही बदतमीज हूँ, ये तो बहुत अच्छी है ना। अरीशा ये देखो आपके बैग में रखी हुई। सॉरी कहो सिला से। मैं नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, जब आप बहादुर हो जाओगी तो सॉरी कह देना, ठीक है? सॉरी, इट्स ओके। चलो उठो, नाश्ता करो, चलो। मैं आंटी के साथ करती हूँ। हाँ, आंटी को तुम अपनी माँ बना लो, यही सही है। ये रो सिला, ये आपका। अरीशा ये आपका और ये आपका। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? तुम बैठती भी हो? अम्मा वो साइमा आ गई, उसे सफाई करवाने के लिए जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं। हाँ 11 बजे मैं फ्रूट खाऊंगी। ठीक है। तुम भी खाओ ना बेटा। आप खाइए। तुम मेरे साथ खा सकती हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, आप खाएं। इसके बाद मैं आपके सर में तेल लगा दूंगी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? असल में मैं सब कुछ अपनी अम्मी के लिए करती थी, आपको देखा तो वो याद आ गई। अम्मी की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? सब कुछ पीछे कहीं रह गया, ऐसा लगता है ख्वाब था। बस अम्मा और अब्बा नहीं भूलते। तुम्हारे और कोई रिश्तेदार नहीं? सब है, बस मैं ही उनकी नहीं हूँ। तेल लगा दो? हाँ लगा दो। बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कसूर प्रेस क्लब में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों और एमरा के तुम्हारा सारा दिन ऐसे गुजरता है? कैसा? सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हो, वो सारा दिन घर में काम करती है, दोपहर को पढ़ाई कराते हो और रात को खाना खा के सो जाते हो। सबके ही दिन ऐसे गुजरते हैं। हमारे तो ऐसे नहीं गुजरते थे। हम तो घूमते थे, फिरते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, हंसी मजाक करते थे। देखो अब भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो। बंद करो टीवी। लीजिए बंद कर दिए। खुश? अम्मा आपको पता है कि मुझे लोगों से मिलने का शौक नहीं है और कराची के हालात ऐसे नहीं है कि बाहर निकला जा सके। किससे हंसी मजाक करूं? उसके साथ जो सारा दिन जी साईं करके थकती नहीं है। ये शुरू से ऐसी है? अरे नहीं अम्मा, अच्छी खासी इंसान थी। गलत बात बोल दूं तो लड़ने को आती थी, अपनी बात बनवा के छोड़ती थी। बच्चों को चोरों से बचाने के लिए इससे पिस्तौल तक निकाल ली थी। इतनी हिम्मत वाली थी ये। बच्चों के साथ खेलती थी, हंसी मजाक करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया बेवकूफ को। क्यों करने लगी ऐसे? मुझे क्या पता अम्मा, वो जमाल ने सिखा दिया है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। मेरी इज्जत करनी चाहिए उसे। आपको पता मुझे नफरत है ऐसी बातों से। तो तुम उसे समझाते कि नहीं हो? छोड़ें दफा करें, मैं तो उसको मुंह ही नहीं लगाता। बच्चों का ख्याल रखती है, बस यही काफी है। पहले तो तुम्हें अच्छी लगती होगी। बहुत अच्छी, मगर अब तो ऐसी है कि सर में दर्द कर देती है। अब ऐसा भी नहीं है। मेरे सर में तेल लगाती है, मुझे फ्रूट खिलाती है, मेरी इतनी खिदमत करती है। हाँ तो नौकर बन के रहती है तो नौकरों की तरह रहे। तुम तो बिल्कुल उससे चिढ़ने लगे हो। अम्मा ये चिढ़ने वाली ही बात है।
मैं गांव के माहौल से भाग कर यहाँ आया और इसे मेरे घर में वही माहौल बना दिया। छोड़े हम आप। कैसे छोड़ दूं? अच्छी भली लड़की तुम्हारे बच्चों का इतना ख्याल रखती है, तुम तो पागल हो गए हो। आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? आइए मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ। कहाँ हूँ? आए तो सही, आ जाए। क्या कर रही हो? सफाई कर रही थी। बैठो। गांव में वडेरों के सर से ऊंचे सर किसी के नहीं होते। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सिला के 10 में से 8 आए हैं और इशाल को आज वेरी गुड मिला। और अलीशा की क्या प्रोग्रेस है? अलीशा भी। तुम्हारा सर मेरे सर से ऊंचा है, नीचे और नीचे। अलीशा भी ठीक है, मैथ्स में अच्छी है, उर्दू में वीक है और इंग्लिश में एवरेज। वीक? मेरी बेटी वीक है? आई एम सॉरी साईं जी, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ठीक है जाओ यहाँ से। और सुनो, भागती भी जाना। देख लिया आपने? इस वजह से चिढ़ता हूं मैं इससे। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हें मालूम है कल रात वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मुझे पता है। फिर क्यों उसकी हर बात मान रही थी? क्योंकि वो मेरे साईं जी हैं, उनकी हर बात मानना मुझ पे फर्ज है। कोई फर्ज नहीं, वो तुम्हारे काम आ रहा है, तुम उसके काम आ रही हो। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मेरी जैसी उनको हजारों मिल सकती हैं, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मैं जानती हूँ ये माहौल और ये घर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? दुनिया में यही एक शरीफ इंसान नहीं है? लेकिन मुझे तो अल्लाह ने इनके पास भेजा था, मेरे लिए तो यही शरीफ आदमी है। मैं दूसरों को क्या जानूं? वो कहता है तुम पहले लड़ती झगड़ती थी, हंसती बोलती थी, अब क्यों नहीं करती हो ये सब? अब क्या हो गया है तुम्हें? जी, बेवकूफ़ी में मैंने उनको बहुत सी बातें बोल दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कितने बड़े इंसान हैं। इन्होंने मुझे उन लोगों से बचाया जिनके हाथ अगर मैं लग जाती तो मेरा पता नहीं क्या होता। तुम्हें अल्लाह ने बचाया है, इसने नहीं। लेकिन वसीला तो अल्लाह ने इनको बनाया है ना। जैसे अच्छी जिंदगी, खाना पीना सब अल्लाह देता है, लेकिन हम एहसान सिर्फ अल्लाह का ही नहीं अपने माँ बाप का भी मानते हैं। अरे शिराज को तुम अपने बाप से क्यों मिला रही हो? इतना बड़ा तो नहीं है वो। लेकिन मुझे उनकी इज्जत तो उसी तरह करनी चाहिए ना जैसे मैं अपने माँ बाप की करती थी। बिल्कुल भी नहीं। खबरदार जो इस तरह इज्जत की तुमने उसकी। मेरा बेटा जवान है, वो तो जल्दी शादी हो गई तो 3 बच्चों का बाप हो गया। बस खाता ज्यादा है तो जरा फैल गया है, तुमसे थोड़ा ही बड़ा है ना? जी। आज से तुम उसके सामने बिल्कुल उसी तरह रहना जिस तरह पहले रहा करती थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे जमाल भाई ने। जमाल की ऐसी की तैसी। आइंदा जो मैं कहूंगी ना तुम वो ही करना, उसी तरह खेलना कूदना हंसना बोलना। और आइंदा मैंने तुम्हें देखा ना साईं जी करते तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैं उनको क्या कहूँ? चलो साईं जी ही कह लो, अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें अब घर वालों की तरह रहना है, नौकरों की तरह नहीं। और तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है, ठीक है?
चलिए। तुमने कपड़े नहीं बदले? कपड़े बदल लिए मैंने। चलो। ये देखो, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये हो गया। और ये कैसा लग रहा है? आप मेरे लिए तो नहीं ले रही ना? ये देखो, ये देखो, ये वाला देखो। आप किसके लिए ले रही हैं ये? अपनी बेटी के लिए। अच्छा, तो फिर ये वाला देखे ना, बहुत खूबसूरत है। कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पे। हाँ, ये अच्छा, देखो खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। जी। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? जी जी। ये पैक कर दूं। बेटा, इसका हुलिया ठीक कर दो। ठीक है। हाँ, मेरा, मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं हो, इसके बाल वाल बना दो और इसका चेहरा भी कुछ ठीक कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज। हम कोई ठीक नहीं है बिल्कुल। अभी देखना कितनी अच्छी लगोगी। बैठ जाओ, चलो शाबाश। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, हाँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ। आ जाओ जल्दी आओ। प्लीज अम्मा, मैं इस तरह ऊपर नहीं जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता, चलो। मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है? सब अपने घर वाले हैं। बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कहेंगे आंटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आओ जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, साईं जी चले जाएं, फिर ऊपर आ जाऊंगी मैं। अरे तुम तो इस तरह शर्मा रही है जैसे वो तुम्हारा दूल्हा है। अल्लाह ना करे। इसमें अल्लाह न करे की क्या बात है? वो लड़का है, तुम लड़की हो, शादी तो हो सकती है ना। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। अच्छा चलो आओ, आओ जल्दी आओ। क्या हुआ, कौन चला गया? आंटी चली गई। कहाँ जाएंगी बेटा, घर पर ही होंगी। नहीं है, मैंने डेट लिया है। आपने खाने को कहाँ भेज दिया उसे? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। बाबा चाल तो चले ना। हाँ भाई, चल रहा हूँ। आंटी आपने क्या पहना है? आंटी तो ब्यूटीफुल है। और देखो इनके बाल भी इतने अच्छे हैं। आंटी आप मेरे ऐसे बाल बना देंगे? तुम आंटी की तरह ब्यूटीफुल थोड़ी हो। बच्चों, आप लोग जाओ रूम में। बाबा लूडो तो खेल ले। अभी रूम में जाओ, मुझे बात करनी है। जाओ, शाबाश। ये क्या कर दिया आपने इसको? क्यों, क्या हुआ? ये कोई मॉडल है? आजकल लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हाँ तो पहना करे, इसने क्यों पहने हुए? बेवकूफ लग रही है। और ये बाल क्यों खोले हुए तुमने? चलो जाओ, बांधो जाके। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, ये मेरी मानेगी या आपकी? जब तक मैं हूँ मेरी सुनेगी, उसके बाद अपनी हर बात मनवाना। अम्मा, आप मेरे घर का माहौल बिगाड़ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिगाड़ रखा था, मैं ठीक कर रही हूँ। इसका हुलिया सही किया है ना, अब तुम्हारा भी ठीक करूंगी। मेरा हुलिया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, पूरे 10-15 साल बड़े लगते हो उससे। मैं हूँ इतना बड़ा? कोई भी नहीं, 4-5 साल बड़े हो गए। अम्मा, खुदा का वास्ता है। तुम अपनी बूढ़ी माँ की इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? मैंने क्या अपना जरा सा शौक पूरा कर दिया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम्हारे पैसे खर्च नहीं किए हैं, मैंने अपने पैसे खर्च किए हैं। बात पैसों की नहीं है माँ। देखो इसका मुंह कितना उतर गया है। बिल्कुल ठीक है मुंह उसका। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे डर से पहले ही इतना घबराई हुई है। देखना भी खाना भी नहीं खाएगी।
खाएगी खाएगी खाना। नहीं खाएगी। तुम इसे बाहर जाके खाना खिला कर आओ। जी जाओ। आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक क्यों करूंगी? मुझे नहीं जाना। चुप। फजर से उठती हो तो रात के 12 बजे तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता है। ये भी इंसान है, इसका भी दिल चाहता होगा बाहर घूमने फिरने के लिए। मेरा दिल नहीं चाहता। चाहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अम्मा मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ले जाओ इसे। मैं नहीं ले जा रहा। अगर आपको इतना शौक है तो आप ले जाइए, मुझसे इस तरह की उम्मीद ना रखिएगा आप। मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, तुमसे मांग रहा हूं। आई एम सॉरी। बाकी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम आराम से रह सकती हो यहाँ पर, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने आज बहुत गलत बात कर दी है, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो माइंड ना करना। माइंड क्यों करूंगी? उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। कैसी फिक्र? उनको लगता है कि मैं घर में बंद रहती हूँ, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आपको तो पता है मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। घर में रहना अच्छा लगता है या डर लगता है? पहले डर लगता था, अब नहीं लगता। क्यों? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? वही करने आया हूँ जो पहले किया था। अब मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि ऊपर अल्लाह है और नीचे आप। तो मुझे बहुत बड़ा मुकाम दे रही है। मैं क्या मुकाम दूंगी? वो तो आपने खुद ही हासिल किया अपने तरीकों से। मैंने कुछ नहीं किया भाई, बिला वजह गुनाहगार ना करो मुझे। आपको पता ही नहीं कि आपने किया क्या है। किसी के सर पे हाथ रखना, किसी गैर औरत की जिम्मेदारी उठाना, इज्जत से अपने घर में जगह देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मैंने वो कपड़े पहने। मुझे अम्मा जबरदस्ती दुकान पे ले गई थी। उन्होंने कहा कि वो ये कपड़े अपनी बेटी के लिए ले रही हैं। मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे पता होता कि मेरे लिए ले रही हैं तो मैं कभी भी ना पहनती, उनको मना कर देती। आइंदा आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहन लिया करो, कोई मसला नहीं। तो जाओ सो जाओ, सुबह आँख निकलेगी। बच्चों, काम हो गया तुम लोगों का? थोड़ा सा बाकी है, मेरा बहुत ज्यादा है। जल्दी करो। अच्छा ठहरो, पहले मेरी बात सुनो। आंटी कैसी हैं? क्यों, उनकी तबीयत खराब है क्या? वैसे नहीं, ऐसे। तुम लोगों को अच्छी लगती है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि अगर वो कहीं चली गई तो तुम लोग उसके बगैर कैसे रहोगे? वो कहाँ जाएंगी? कहीं भी जा सकती हैं। नौकरी करती है, उसको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, ज्यादा पैसे मिल गए तो वो चली जाएगी। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना कर लें कि जैसे वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएं। कैसे? ऐसा करते हैं, तुम लोगों के बाबा की शादी आंटी से करा देते हैं। इस तरह वो तुम्हारी मामा बन जाएंगी और फिर वो कहीं भी नहीं जाएंगी, हमेशा यहाँ रहेंगी। वो मेरी मामा नहीं बन सकती। अगर वो मेरी मामा बनी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरीशा, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आप गंदी है, आप मेरी मामा को भी नहीं पसंद थी। आप जाए यहाँ से। अरीशा, मैं दादी हूँ आपकी, इस तरह बात नहीं करते हैं। आप जाए यहाँ से, जाए। आंटी, आंटी जल्दी आए। अरीशा दादी से बदतमीजी कर रही है। जाए अब यहाँ से, जाए, जाए अब यहाँ से। क्या हुआ? जाए। क्या हो क्या गया? हुआ अरीशा? कुछ नहीं हुआ है।
अरीशा, ये क्या किया आपने? कितनी गलत बात है। दादी ने कहा कि आप सिला, आप अच्छी बच्ची हो ना? खिलौने थे आप। मैंने अरीशा से मजाक किया तो इसे गुस्सा आ गया। बच्ची ये ठीक हो जाएगी। अरीशा तो बहुत प्यारी बच्ची है, बस बाबा की तरह गुस्से की तेज है ना? आप हमारी मेड हैं, आप हमारी मामा की जगह नहीं ले सकती हैं। मैं तो उनकी जगह ले भी नहीं रही। आप ले रही हैं, आप हमारी सिर्फ नौकर हैं, नौकर और कुछ नहीं। तुम उसकी बात का बुरा ना मानना, बच्ची है, तुम नौकर थोड़ी हो, इस घर की फर्द हो। तुम्हारी वजह से तो इस घर में सुबह से शाम होती है। तुम ना हो तो इस घर का पता नहीं क्या हाल हो। बच्चों की अच्छी बात ये होती है कि वो लगी लिपटी नहीं कहते, हमेशा सच बोलते हैं। मैं भी सच कह रही हूँ। आपकी बड़ाई ये है कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, वरना सच्ची बात तो ये है कि मैं जहाँ थी खुश थी। मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे सर पे छत है। ये तो तुम्हारी सोच है ना, बच्चों को समझना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत कैसे करें। करते हैं। ऐसे नहीं जैसे करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अरीशा मुझे बहुत चाहती है। उसे किसी बात पे गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने मुझसे इस तरह बात की। उसे खुद ही एहसास हो जाएगा इस बात का। बात एहसास की नहीं है, उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी दादी हूँ, उनकी तरबियत के लिए कह रही हूँ, उनकी दुश्मन नहीं जो तुम्हें बुरा लग रहा है। उस दिन अरीशा से तुमने कहा कि बहादुरी इसमें है कि इंसान माफी मांग ले। मैं कहती हूँ बड़ाई इसमें है कि इंसान उससे माफी मांगे जिस इंसान से माफी मांगने के बगैर काम चल जाए। आज अरीशा ने बहुत गलत बात की। तुम नौकर हो या कुछ, तुम उससे बड़ी हो और तुम्हारी इज्जत करना उसका फर्ज है। पैसे तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन तुम जितनी मोहब्बत से उनका काम करती हो कोई नहीं कर सकता। तुम अगर उनके बाप के एहसानमंद हो तो उन्हें भी तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसा भूल के भी नहीं सोच सकती। मैं सही बोल रही हूँ। उन्हें तुम्हारी अहमियत को समझना चाहिए, और ये तब समझ में आएगा जब तुम यहाँ नहीं होगी। आप क्या चाहती हैं? मैं यहाँ से चली जाऊँ? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैंने एक प्लान बनाया है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। नहीं नहीं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ। एक दफा परेशान होंगे तो सारी जिंदगी याद रखेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे साईं जी से पूछना होगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम हर बात मुझसे पूछ के करोगी, साईं जी से नहीं। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, क्या लाए हो? आंटी कहाँ है? ये शाल आप दिखाओ, क्या लाई हो? मैं पहले आंटी को दिखाऊंगी। सिला आप दिखा दो मुझे। चलो। वो कहाँ है? साइमा, खाना लगाओ। मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाती। अब तो खाना पड़ेगा। क्यों? आंटी कहाँ है? वो चली गई, उसे दूसरी नौकरी मिल गई। वो नहीं जा सकती। नौकर थी इसलिए चली गई, कुछ और होती तो कभी भी नहीं जाती। क्या हुआ? कौन चला गया? आंटी चली गई। कहाँ जाएंगी बेटा? घर पर ही होंगी। नहीं है, मैंने डेट लिया है। आपने खाने को कहाँ भेज दिया उसे? मैंने कहीं नहीं भेजा, उसे दूसरी नौकरी मिली, वो चली गई। आप मजाक कर रही हैं? कहाँ है बताइए, मुझे देर हो रही है। तुम्हें किस चीज की देर हो रही है? मुझे खाना देगी, कपड़े प्रेस करेगी मेरे। मैं साइमा को कह देती हूँ। तुम्हें पता नहीं मुझे ये सालन नहीं पसंद। ये सालन मैंने बनाया है, और मैं तुम लोगों की आंटी नहीं जो रोज रोज तुम लोगों के लिए मजे मजे के खाने बनाऊंगी। दादी आपको तो रोटी भी सही से नहीं बना रहे आज। अम्मा, अम्मा, बहुत मजाक हो गया। बताएं कहाँ गई है वो? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं? पता नहीं कौन आया, उससे कुछ पूछा, वो उसके साथ चली गई।
कौन आया? मुझे क्या पता, मैंने तो उसको सिर्फ जाते हुए देखा, यूं आई यूं गई। अम्मा आप भी हद करती हैं, एक कॉल कर देती मुझे। क्या कर लेते तुम, रोक लेते उसे। जब कहा था डिनर पे ले जाओ तो डिनर पे तो तुम उसे लेकर नहीं गए। नौकरानी थी इसलिए ना, तो ठीक है, बस नौकरानी थी, चली गई। अम्मा वो कितनी मुश्किल में है आपको अंदाजा नहीं है। कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? तुम तो वैसे ही उससे चिढ़ते थे, अच्छे चली गई। चिढ़ता था इसका मतलब ये थोड़ी कि गुंडों के हवाले कर दूं मैं उसे। अच्छा कौन था, गाड़ी कौन सी थी? मुझे गाड़ियों के बारे में क्या मालूम, मैं चौकीदार से पूछता हूँ। चौकीदार को नहीं मालूम, मैंने चौकीदार को काम से भेजा था। देखिए अम्मा आप मेरी बात को सुने, समझें। अगर आपने सही से नहीं बताया तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। अरे पुलिस की जरूरत नहीं है, वो खुद मेरे पास आई थी, मुझे खुदा हाफिज कहा। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, कहने लगी मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है। हो ही नहीं सकता। तुम बहुत जानते हो उसे। हाँ मैं जानता हूँ उसे। हाँ तो बस फिर मालूम होगा ना तुम्हें कि वो इस वक्त कहाँ पर है। मैं तो बच्चों से बात कर रही थी, तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अरीशा बेटा, आंटी तो अब बस गई, अब बताओ क्या होगा। अरीशा फिक्र मत करो बेटा, मैं नई मेड रख लूंगा, ठीक है? हाँ हाँ 10 मेड रख लो, लेकिन रामीन जैसी कोई नहीं होगी। चलो बच्चों कपड़े बदलो, बहुत नखरे उठाती थी वो तुम्हारे। मुझसे जो होगा वह मैं करूंगी। अम्मा, अम्मा क्या है, हटो पीछे। बच्चे ठीक है? जाहिर है दादी और बाप के साथ हैं, ठीक ही होंगे। नहीं मेरा मतलब था उन्होंने खाना खा लिया। क्यों? अरीशा ऐसा सालन नहीं खाती और इशाल रोटी के बजाय पराठा खाती है, और सिला तो वैसे भी। जो भी है खा लेंगे। प्लीज ऐसा मत करें, अभी भी स्कूल से आए होंगे, मुझे अंदर आने दें अम्मा। हरगिज नहीं। उनको होमवर्क भी कराना होगा, और आज तो अरीशा को सर्टिफिकेट मिलना था। हाँ मिल गया है। अच्छा क्या लिखा था उसमें? मुझे थोड़ी दिखाया है। आपको नहीं दिखाया? अच्छा तो मुझे दिखा दे। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे उनकी माँ हो। एक तरह से तो उनकी माँ ही हूँ ना, उनका इतना ख्याल रखती हूँ, इतना प्यार करती हूँ उनसे। बस एक तरह से रहना, हर तरह से मत होना। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, कोई आ जाएगा। अच्छा प्लीज अम्मा एक दफा मेरी बात सुन ले। ना एक दफा ना दो दफा, चुप करके छुप कर बैठो यहाँ पर, जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत निकलना। अच्छा तो फिर आप साईं जी को ही बता दें। क्यों? वो परेशान हो रहे होंगे। उसका तुम्हें बहुत ख्याल है। नहीं उनको मेरा मसला पता है, हुजूर में पुलिस को बुला लेंगे तो मसला हो जाएगा। नहीं बुलाएगा पुलिस को, मैंने उसे समझा दिया और वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो ठीक नहीं भी होंगे तो किसी को क्या बताएंगे, अपने मसले अपने ऊपर ले लेते हैं। तुम दोनों का तो अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं किस खमीर के बने हुए हो, अपना कोई मसला समझ नहीं पाते। हद हो गई। मैं जा रही हूँ अब, चुप जाओ। सिला तुम्हें समझ में नहीं आ रही, टू लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे नहीं पढ़ना, आपसे आप गुस्सा करते हैं। जब बेवकूफ वाले सवाल करोगी तो गुस्सा नहीं करूंगा मैं। आंटी मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती थी जैसे आप बोलते हैं। कहीं तुम्हारी आंटी, अब पढ़ना में साथ पढ़ो तो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पढ़ना आपसे। सिला इधर आओ, अरीशा मेरे पास आओ। मैं अपना होमवर्क खुद कर लूं। मैं भी। कहाँ जा रही हो इशाल? इशाल, इशाल। क्या हुआ? इशाल, इशाल, क्या मसला है आपके साथ? मैं नहीं आंटी, आप अपना सर्टिफिकेट भी नहीं दिया आंटी। सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? स्कूल असेंबली में नसीन आंटी ने दिया था। हैं? दिखाओ मुझे। नहीं मैं पहले आंटी तो दिखाऊंगी। आंटी तुम्हारी क्या लगती हैं? बाप को दिखाओ। अम्मा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं है, गई नहीं है। असल में तुम्हारा दिल चाह रहा है कि वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? अम्मी मेरा उसके साथ रिश्ता हो भी नहीं सकता, समझ लें आप ये बात। तौबा करो, मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तुम्हें गांव की इतनी लड़कियां दिखाई, उनसे नहीं की तो पिंडी की लड़की से कैसे करोगे? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इंसानियत के नाते तुम उसके साथ जो कर रहे हो बस ठीक है। बकौल आपके वो अब जा चुकी है तो इस बात का क्या फायदा? इशाल दिखाओ मुझे सर्टिफिकेट। इशाल, इशाल गिर जाओगी। इशाल,
इशाल, आई एम सॉरी, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था। मुझे पता है अम्मा का था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आई कि इस आइडिया के पीछे वजह क्या थी। अम्मा बच्चों को एहसास दिलाना चाह रही थी कि वो हर किसी से अच्छी तरह से बात करें, चाहे वो कोई मेड ही क्यों ना हो, जबकि बच्चे तो मुझसे अच्छी तरह से ही बात करते हैं। पता नहीं उन्हें एहसास दिलाना चाह रही थी या मुझे। बहरहाल एक बात क्लियर कर दूं कि अम्मा चाहे कुछ भी समझे, हम तीनों में से तुम्हें कोई भी मेड नहीं समझता। मुझे पता है, आप लोगों का सलूक तो मेरे साथ इतना अच्छा है कि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर इससे फर्क पड़ता तो मैं तुमसे जरूर पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हॉस्टल कैसे पहुंची, वगैरह वगैरह। आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस दिन फर्क पड़ेगा उस दिन पूछ लूंगा। बहरहाल आइंदा वो तुम्हें गायब करें तो मुझे बता देना। आप परेशान हो गए होंगे ना, मैंने उनसे यही कहा था कि आपको बता दें, वो मानी ही नहीं, कहने लगी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उनसे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप शो नहीं कर रहे होंगे, वरना तो आप बहुत परेशान होंगे ना। तुमने उनसे ऐसा कह दिया? जी, क्यों? उनसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें। क्यों? पता नहीं उनका कब दिमाग उलट जाए और उल्टा सीधा सोचने लगे। क्या उल्टा सीधा? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उनसे क्यों छुपाया कि तुम शादीशुदा? मैंने तो नहीं छुपाया, मैं समझी आप छुपा रहे हैं। मैं क्यों छुपाऊंगा? पता नहीं, शायद इसलिए कि वो मुझे वापस जाने का ना कहें। मेरा वापस जाना मुमकिन नहीं है। तुम जब तक चाहो रह सकती, लेकिन एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, अगर अम्मा ने पूछा मुझसे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। जैसा आप मुनासिब समझे। मेरे समझने की बात नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या मुनासिब है क्या नहीं। अब मैं कोई फाल निकालने वाला तोता तो हूं नहीं जो मुझे सब कुछ पता हो। क्या हुआ? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। इज्जत और एतबार से इंसान मोहब्बत जीत लेता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे बेएतबारी और बेइज्जती से इंसान सब कुछ हार जाता है। तुम्हें इसका प्यार भरा दिल नजर आता है? ये प्यार कहाँ से आ गया इसके दिल में? अरे प्यार ना होता तो ये सब कुछ करती? मैं शादीशुदा हूँ। रामीन मिल गई? अगर उसने मिलने से इनकार कर दिया तो? कुछ भी करो, जैसा भी करो, लेकिन उसे लेकर आओ। शादीशुदा औरत का गैर मर्द के घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम्हारा घर इसका ठिकाना नहीं। मैं वहाँ नहीं जा सकती। इसकी बेहतरी इसी में है कि ये ससुराल और शौहर के साथ रहे। काश मैं तुम्हें गले लगा सकती, तुम्हारे आंसू साफ कर सकती। एक दिन आएगा मैं तुम्हारे सारे दुख भुला दूंगा।